अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। कि आप सोच रहे हैं दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा सही बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, साथ ही साथ मैं आपको रीज़न भी दूँगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यानी कि टोटल 26 लेटर्स आने चाहिए और उनके कुछ रूल्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के, यानी कि उच्चारण के नियम होते हैं। अगर आप उनको जान गए तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही बेहद आसान तरीके से आ जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल भी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम उच्चारण के नियम को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के नियम अगर आपको समझ में आ गया तो बस समझ लिया आपके लिए है ना 90% इंग्लिश काम हो गया। बाकी 10% आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब हम सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कैसे उच्चारण के नियम को आसानी से हम पढ़कर इंग्लिश को आसान बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके इन रूल को हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आज का हमारा पहला रूल है एफ़ का। चलिए एफ़ का साउंड क्या होता है, कैसे इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए पहला रूल, जब किसी वर्ड में फ़ा का साउंड आए तो ज़्यादातर शब्दों में एफ़ का यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे एफ़ आ गया, इसका साउंड अब क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली हम फ़ा करेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, फेस करेंगे। कैसे क्या पढ़ेंगे, इसे फेस। देखिए एफ़ आ गया तो इसका हम साउंड क्या देंगे, फ़ा का साउंड देंगे, यानी कि उच्चारण देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेस। अब देखिए नॉर्मली दोस्तों जहाँ भी आपको एफ़ दिख रहा है तो समझ लीजिए फ़ा का साउंड होगा, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे फेस। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ़ फिर से आगे, इसे पढ़ेंगे हम फॉर्म, फ़ा का साउंड। फिर से आगे एफ़, इसे पढ़ेंगे फाइन। फिर से एफ़ आगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्यूचर यानी भविष्य, फ़ा का साउंड। फिर से एफ़ आ गया फॉरेस्ट यानी कि वन, जंगल। फिर से एफ़ आ गया तो इसे पढ़ेंगे हम फायर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, मेरे साथ साथ इसको दोहराइए, आप रिपीट कीजिए। फेस, फॉर्म, फाइन, फ्यूचर, फॉरेस्ट, फायर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं क्या है। क्यू के बाद ज़्यादातर दोस्तों यू आता है, ये ध्यान देना है। ज़्यादातर दोस्तों क्यू के साथ हमेशा यू आएगा और कुछ नहीं आएगा। और इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों, आपको कोवा करना है। क्या करना है आपको दोस्तों, कोवा करना है। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब एग्जांपल देखिए, क्यू यू डबल ई, इसे आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्वीन ना, तो हो गया ना, क्यू यू आ गया साथ में तो इसे पढ़ेंगे क्वीन। क्यू यू आगे से पढ़ेंगे साथ में अब क्वाइट। क्यू यू फिर से आगे इसे पढ़ेंगे हम क्विट। चलिए फिर से हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। चलिए रिपीट अगेन विद मी। चलिए क्वीन, क्वाइट, क्विट। ठीक है दोस्तों, क्वीन, क्वाइट और क्विट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। आप इसको नोट करिए, फिर हम जो बचे हुए रूल हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों थर्ड रूल देखते हैं। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में एक्स आए तो एक्स का उच्चारण क्या करना है दोस्तों, आपको अधक क और पूरा स क श करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टी ए एक्स, अब टी के लिए हम ट करेंगे, ए के लिए ए की मात्रा लगाई और एक्स आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको कॉपी पेस्ट करना है अधक क और पूरा श, तो ये हो गया टैक्स। इस तरह आपको करना है टैक्स। इस तरह फ एक्स, फिक्स, ये की मात्रा लगा देनी है, फा पे छोटी की फिक्स हो जाएगा, टैक्स, फिक्स। इस तरह इसे पढ़ेंगे मिक्स, इस तरह इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अधक का पूरा सा सभी में आपको करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, टैक्स, फिक्स, मिक्स, नेक्स्ट। जब भी आपको एक्स दिख जाए तो वहाँ पे आपको अधक और पूरा सा का साउंड देना है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इन रूल को समझना। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कॉपी, न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ें तो आप इन रूल को ध्यान में रख कर पढ़ें कि हाँ ये रूल काम कर रहे हैं कि नहीं। आप देखेंगे कि हाँ ये सारे रूल काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको ये छोटी सी मेरी गाइडलाइन आपको बात ही समझ आई होगी। तो चलिए अब बारी आती है फोर्थ रूल की। चलिए फोर्थ रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में टी एच आए तो टी एच का उच्चारण था नहीं करना, आपको द करना है। हालांकि होता तो होना चाहिए था, लेकिन इसे था नहीं पढ़ते, यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको द करना है इन वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, जैसे टी एच ई, इसे क्या पढ़ेंगे हम द, इसे क्या पढ़ेंगे दिस, टी एच आई एस दिस, इसे क्या पढ़ेंगे टी एच ए टी दैट। इसी तरह मदर, फादर। ठीक है दोस्तों, टी एच का साउंड यहाँ पे द करना है। था भी होता है, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियोज में हम सीखेंगे कि कब वहाँ पे टी एच का उच्चारण था होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।
चलिए लास्ट रूल इस वीडियो को हम इसको भी समझते हैं, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है ये रूल। जब शुरू में वाई आए तो वाई का उच्चारण दोस्तों आपको क्या करना है, यह करना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में वाई आ गया तो इसे क्या करना है आपको, यस। वाई फिर से स्टार्टिंग में, इसे पढ़ेंगे हम येलो। वाई फिर से स्टार्टिंग में आ गया, इसे पढ़ेंगे यंग। यस यानी हाँ, येलो आपका कलर्स नेम आ गया, यंग यानी कि जवान। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको सभी रूल्स ये क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए हाँ क्लियर हो गया है सर, ऑल डाउट्स क्लियर सर लिख दीजिए। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बताना कमेंट में। और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सके और आप इंग्लिश सीख पाएँ। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।